साथ चेन्नई में इलाजरत जगन्नाथ महतो का निधन हुआ है। राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का निधन की खबर सामने आई है। मंत्री के निधन से राजनीतिक दलों में शोक की लहर है। बता दें कि आज सुबह ही झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दुनिया को अलविदा कह दिया। हाल ही में उनके स्वास्थ्य में परेशानी को देखते हुए रांची से चेन्नई एयरलिफ्ट कर ले जाया गया था, जहां वे काफ़ी दिनों से इलाजरत थे। वहीं उनका इलाज चल रहा था और आज बेहद ही दुखद खबर, इलाज के दौरान शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के निधन की खबर सामने आई है। चेन्नई में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने अंतिम सांसें ली है। राजनीतिक दलों में शोक की लहर है। बता दें कि तमाम नेताओं की ओर से शोक संवेदना भी व्यक्त की जा रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी ट्वीट कर जगन्नाथ महतो को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने लिखा है, अपूर्णीय क्षति है, हमारे टाइगर जगन्नाथ दान नहीं रहे। आज झारखंड ने अपना एक महान आंदोलनकारी, जुझारू, कर्मठ और जनप्रिय नेता खो दिया है। चेन्नई में इलाज के दौरान आदरणीय जगन्नाथ महतो जी का निधन हुआ है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की विकट घड़ी में सहन की शक्ति प्रदान करे। तो आपको बता दें कि राजनीतिक दलों में शोक की लहर है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर जगन्नाथ महतो के लिए श्रद्धांजलि अर्पित की है और उन्होंने ट्वीट के माध्यम से लिखा है, झारखंड सरकार के मंत्री श्री जगन्नाथ महतो जी के चेन्नई के अस्पताल में निधन की बेहद दुखद सूचना मिली है। लंबे समय से बीमारी को हराते हुए योद्धा की भांति डटे रहने वाले जगन्नाथ जी का चले जाना पूरे झारखंड के लिए अत्यंत दुखदायी है। राजनीतिक विभिन्नताओं के बावजूद व्यक्तिगत रूप से उनकी एक अलग छवि हमें देखने को मिलती है। तो बता दें कि राजनीतिक दलों में शोक की लहर है। लगातार ट्विटर के माध्यम से राजनेता शिक्षा मंत्री रहे जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। और आपको बता दें कि कई दिनों से वह बीमार चल रहे थे। उनका इलाज चेन्नई में लगातार किया जा रहा था। इसी खबर पर हमारे साथ रांची से संवाददाता के साथ हम सीधे जुड़ेंगे। हमारे साथ राहुल बने हुए हैं। राहुल, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, एक अपूर्णीय क्षति मानी जा रही है। लगातार कई राजनेताओं की ओर से शोक संवेदना व्यक्त की जा रही है और कहीं ना कहीं सभी का यह मानना है यह एक अपूर्णीय क्षति है। जगन्नाथ महतो हम सभी जान रहे कई दिनों से एक बीमारी से जूझ रहे थे और आखिरकार उस योद्धा ने अंतिम सांसें चेन्नई में ली। जी राहुल। देखिए, झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो काफ़ी दिनों से, कई महीनों से बीमार चल रहे थे और उनकी बीमारी को देखते हुए कुछ दिन पहले ही उन्हें एयर लिफ्ट करके चेन्नई इलाज के ले जाया गया था। उसके बाद उनका इलाज वहां पे चल रहा था, लेकिन आज सुबह 6:03 पर उनका चेन्नई में ही निधन हो गया। हालांकि निधन की खबर आने के बाद झारखंड में सभी राजनीतिक पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने शोक प्रकट किया है। बाबूलाल मरांडी ने शोक प्रकट किया है। ट्वीट के माध्यम से वो जानकारी दिए हैं कि जो झारखंड के आंदोलनकारी थे उनका निधन हुआ है। शिक्षा मंत्री का एक झारखंड के लिए एक बड़ा निधन है। उसके साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी निधन पर शोक जताया। तो एक तरह से हम कह सकते हैं जिस तरीके से जगन्नाथ महतो का निधन हुआ, कहीं न कहीं एक बड़ी क्षति देखने को मिल रही है, कही जा सकती है झारखंड के लिए, क्योंकि 1967 में जगन्नाथ महतो का जन्म हुआ। जन्म के बाद उन्होंने झारखंड के आंदोलन में की लड़ाई उन्होंने लड़ी। झारखंड के आंदोलन में उनका बड़ा योगदान माना जाता है। उसके बाद जेएमएम में एक कद्दावर नेता भी थे। उनका एक कद था, 3 बार से विधायक का चुनाव जीतते आ रहे हैं। और उसके बाद उनको इस बार जो यूपीए की गठबंधन की सरकार 2019 में बनी, उस सरकार में उन्हें शिक्षा मंत्री का एक तरह से कह जाए कि पद से नवाजा गया। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी पार्टी ने, सरकार ने दी। हालांकि उसे शिक्षा को बखूबी निभा रहे थे। मॉडल शिक्षा की बात कर रहे हैं। हालांकि जो ये जगन्नाथ महतो थे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। 10वीं की कक्षा 10वीं तक की पढ़ाई किए थे, 10वीं पास थे। हालांकि वो पढ़ने की इच्छा हमेशा जाहिर करते थे। और हम बता दें सुष्मिता की जब कोरोना की पहली लहर आई थी उस समय, और जब वो मंत्री बने थे, तभी उन्होंने कहा था कि हम इंटर की ये हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ने की कोशिश हम कर रहे थे। विनोद कुमार हमारे साथ जेएमएम के देता है जो हमारे साथ जुड़ने की हम उनके साथ कोशिश कर रहे हैं लगातार।
और कहा जा रहा है कि एक अपूर्णीय क्षति मानी गई है शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का इस तरीके से चले जाना लोगों के लिए एक अपूर्णीय क्षति है और तमाम राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर है। हमारे साथ फोन लाइन पर विनोद पांडे जेएमएम से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद पांडे जी, आपका स्वागत है लाइव 7 पर। जी धन्यवाद। जी विनोद जी, जिस तरीके से यह दुखद खबर सामने आई है, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हमारे बीच नहीं रहे हैं, शोक संवेदना आपकी ओर से। नहीं, देखिए, जब सुबह सुबह ये खबर हम लोगों को मिली तो खुद विश्वास भी नहीं हुआ और हम समझते हैं कि आश्चर्य के साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही अपूर्णीय क्षति है पार्टी के लिए। जी। वो एक संघर्षशील नेता थे, जमीनी उनकी पकड़ थी और संगठन को और पार्टी को उनसे काफी कुछ सीखने को भी मिला था। लेकिन अब भगवान को जो मंजूर है वो उसमें हम आप भी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे कल भी माननीय मुख्यमंत्री ने वहाँ डॉक्टर जिंदल से बातचीत की थी और कल से ही उनका जो लंग्स था वो थोड़ा सा दिक्कत कर रहा था, तो उनको वेंटिलेटर पे रखा गया था और माननीय मुख्यमंत्री ने डॉक्टर से बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, उनके लंग्स को फिर से चेंज करने की बात चल रही थी और लंग्स को ढूंढने का भी काम प्रारंभ कर दिया गया था। लेकिन उसी बीच ऐसी खबर हम लोगों को मिली जो काफी दुखद है और हम लोग के लिए तो हम सीधे कह सकते हैं कि बहुत बड़ी क्षति। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। और तो ये थे हमारे साथ जेएमएम से विनोद पांडे, जिन्होंने आप तक सीधे तौर पर जगन्नाथ महतो जी की एक छवि पहुंचाने की कोशिश की और उन्होंने कहा जिस तरीके से वह एक योद्धा थे और एक ज़मीन से जुड़े हुए नेता बताए जा रहे हैं और इन्होंने काफ़ी सराहनीय कार्य लोगों के लिए भी किया है। हमारे साथ वापस से जुड़े हुए हैं राहुल, हमारे साथ संवाददाता। राहुल, जिस तरीके से विनोद सिंह ने हम तक जानकारी पहुंचाई कि कल ही स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने, वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी वहां डॉक्टर चेन्नई के डॉक्टरों से बातचीत करने की कोशिश की थी। कल से ही उनकी तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही थी, उनके वापस से लंग्स के ट्रांसप्लांट की खबरें भी सामने हैं। जी राहुल। देखिए, जिस तरीके से जगन्नाथ महतो कोरोना के पहली लहर में ही इनकी तबीयत खराब हुई, तबीयत खराब होने के बाद जो इन्हें पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराने के बाद इनका इलाज वहां पे चल रहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करने गए। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा था कि इनको चेन्नई बेहतर इलाज के लिए भेजा जाएगा और एयरलिफ्ट करके इन्हें चेन्नई बेहतर इलाज के लिए भेजा गया। और चेन्नई में जब एमजीएम अस्पताल में इनका इलाज चल रहा था और जांच के दौरान पाया गया कि इनका जो लंग्स है, इन्फेक्शन हो गया है, लंग्स में पूरी तरीके से इन्फेक्शन हो गया है और लंग्स का ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत है। उस दौरान काफ़ी मशक्क़त हुई। झारखंड में एक तरह से हम कह सकते हैं दुआओं का दौर जारी था। जेएमएम परिवार दुखी था कि जो जगन्नाथ महतो हैं, जगन्नाथ दा हैं, जिन्हें टाइगर के नाम से जाना जाता है, वो जल्द स्वस्थ हो जाए। हालांकि उनका जो ट्रांसप्लांट था सफल रहा, काफ़ी दिनों तक वो ठीक रहे। उसके बाद लंबा इलाज वहाँ पे चला ट्रांसप्लांट होने के बाद भी। उसके बाद वो झारखंड वापस लौटे और झारखंड वापस लौटने के बाद जब भी वो किसी सभा में होते थे या किसी मुख्यमंत्री के साथ कोई मंच साझा करते रहते थे तो वो लगातार ये कहते थे, मुख्यमंत्री कहते थे कि देखिए टाइगर हैं, टाइगर मौत से जीत कर आए हैं। और कई चीज़ों का सराहना भी मुख्यमंत्री के कार्यों का लगातार जगन्नाथ महतो करते थे। उसके अलावा 2018 में भी इनका जो कह सकते हैं हार्ट में ब्लॉकेज था, उस समय ये भी इनकी सर्जरी हुई थी। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि जगन्नाथ महतो की जो तबीयत है 2018 से ही बिगड़नी शुरू हुई थी। स्वास्थ्य जो है उनका 2018 के बाद 18 से ही ठीक नहीं रह रहा था। लगातार उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। लेकिन अभी जो खबर आई है, जो खबर निकल के सामने आई कि जगन्नाथ महतो का जो सुबह 6:03 पे निधन हुआ है, कहीं न कहीं झारखंड के लिए और झारखंड के राजनीतिज्ञ के लिए, झारखंड की राजनीति और जेएमएम के लिए एक अभूतपूर्व क्षति है। क्योंकि जिस तरीके से इनका योगदान रहा है संगठन को मजबूत करने से लेकर, कार्यकर्ताओं को एकजुट करने से लेकर, जो झारखंड आंदोलनकारियों में इनका नाम आता था कि झारखंड को अलग कराने में, झारखंड के आंदोलन में इनका एक अहम योगदान जगन्नाथ महतो का रहा। तो कहीं न कहीं वो योगदान वाला व्यक्ति, उसको अब झारखंड आज कहीं न कहीं खो दिया है और इसकी जो क्षति है
इस क्षति को पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि जगन्नाथ महतो ने झारखंड के लिए कई योगदान दिए हैं और वो लगातार जो झारखंड की पुरानी मांग रही है सुष्मिता की 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति हो या नियोजन नीति हो, जो राज्य की नियोजन नीति होती है, उन सारी चीज़ों को खुलकर वो बात रखते रहे और उस दौरान हो सरकार के खिलाफ भी जाकर बोलना हो, सरकार का स्टंट अलग रहा हो, लेकिन जगन्नाथ महतो लगातार कहते रहे थे कि 1932 खतियान मेरा अधिकार है। हम लोग झारखंड को अलग जब किए तो 1932 खतियान के आधार पे हमने किया था, हमारा ये सपना था, जेएमएम का सपना था। लेकिन आप देखे होंगे कि सरकार ने भी इस विधेयक को पास किया था विधानसभा से, जिसके बाद जगन्नाथ महतो तो काफ़ी खुश थे और खुश थे, उन्होंने कई तरह के बयान भी दिए थे। चाहेंगे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं। प्रतुल शाहदेव जी, आपका स्वागत है लाइव 7 पर। और बताना चाहूंगी कि काफ़ी दुखद खबर है झारखंड के लिए। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हमारे बीच नहीं रहे हैं। चेन्नई में इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांसें ली है। क्या कुछ शोक संवेदना प्रकट करना चाहेंगे? जी प्रतुल जी। देखिए, बहुत ही दुखद खबर है। जगन्नाथ महतो जी बहुत लंबे समय से विधायक रह चुके थे, मंत्री रह चुके थे, सामाजिक क्षेत्र में सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर उनकी रुचि होती थी और वो अपना इलाज कराने के बाद कोरोना से वापस आए थे और बहुत दिलीर आदमी थे। लंग ट्रांसप्लांट होने के बाद भी अपना कार्य करते थे और यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के हक के लिए हमेशा अपनी आवाज बुलंद करते थे। उनका जाना एक अपूरणीय क्षति है और क्या पक्ष क्या विपक्ष सभी लोग मर्माहत है। जगन्नाथ महतो जी का निधन पूरे प्रदेश के लिए एक ऐसी अपूरणीय क्षति है जिसे भरा नहीं जा सकता और लंबा उनका इतिहास था, उनका संसदीय इतिहास था, विधानसभा में उनके लंबे योगदान थे और बहुत ही बेहतर इंसान थे और बहुत संवेदनशील इंसान थे। तो उनकी मृत्यु से हम सब मर्माहत हैं। जी चलिए प्रतुल शाहदेव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव। तो राहुल, आपने सुना जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कुछ नेता और विपक्ष इसमें नहीं आते हैं जब एक दुखद खबर सामने आती है, और ना ये जेएमएम की बात हो रही है, ना ये कांग्रेस की बात हो रही है, ना ये बीजेपी की बात हो रही है। ये एक उस इंसान की बात हो रही है जो आज हमारे बीच नहीं है। योद्धा झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हमारे बीच नहीं रहे। तो राहुल, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। हाल ही में उन्होंने स्वास्थ्य में उन्हें परेशानी को देखते हुए उन्हें रांची से चेन्नई रेफर कर दिया गया था, लेकिन इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांसें वहां ली है और यह काफ़ी दुखद खबर है। और इस खबर के साथ बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने भी ट्वीट कर जगन्नाथ महतो के लिए शोक संवेदना प्रकट की है। और हमने तमाम नेताओं से बातचीत करने की कोशिश की और सभी लोगों ने जगन्नाथ महतो का इस तरीके से चले जाना एक अपूरणीय क्षति झारखंड के लिए बताया है।